तो देखिए, कर्तव्य और अधिकारों की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा कर्तव्य भी एक हमारा है जो हम लोगों को हर दिन पूरा करना पड़ता है, वो है समाचारों का ज्ञान रखना। तो आइए चलते हैं हमारे आज शुभ प्रभात के न्यूज़ डेस्क की और जानते हैं आज की सुर्खियां। धन्यवाद बिंदिया। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। एक समाचार आज जो सभी समाचार पत्रों में और खासतौर पर एक दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र की भी पहली बड़ी सुर्खी के रूप में प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता लिए हुए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगले महीने से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा के दौरान जमीन से लेकर आसमान तक पैनी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ यात्रियों की सुविधा के लिए रात में भी श्रीनगर और जम्मू से हवाई सेवा उपलब्ध कराने को कहा। अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करने के लिए की गई उच्च स्तरीय बैठक के दौरान कहा कि मोदी सरकार की ये प्राथमिकता है अमरनाथ यात्रियों को सुगमता से दर्शन हो और उन्हें किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। और दूसरा समाचार जेके बोर्ड से संबंधित है। जेएनके बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में इस बार बेटियों ने बाजी मारी है। जेएनके बोर्ड के तीनों टॉपर्स कश्मीर के हैं, जिसमें 2 छात्राएं मेहरवीन वाणी 99%, इर्तजा मंजर 98.2% और छात्र शाहिद बशीर 99.2% है। नतीजों में 68% छात्राएं और 61 छात्र पास हुए हैं। परिणाम संबंधी आशंका हो तो जम्मू संभाग के विद्यार्थी JSSECRY_JD@jkbose.co.in और कश्मीर संभाग के विद्यार्थी JSSECRY_KD@jkbose.co.in पर लॉगिन करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला की पहाड़ियों में विराजमान होने वाले भगवान वेंकटेश्वर अपनी पत्नियों के साथ मंदिरों के शहर में अब विराजमान हैं। जम्मू के अलग-अलग क्षेत्र के लोग मंदिर और उसमें विराजमान गोविंदा को देखने के लिए आ रहे हैं। मंदिर खुलने के दूसरे दिन यानी शुक्रवार को भी लगा भक्तों का तांता। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुलमर्ग में गंडोला की सवारी के दौरान फंसे 250 पर्यटकों को रात भर चले बचाव अभियान के बाद शुक्रवार को सुरक्षित निकाल लिया। ये सभी पर्यटक गंडोला की सवारी का लुत्फ उठाने के लिए वीरवार को वहां गए थे। इसी दौरान कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण फेज 2 में सभी फंस गए। सूचना मिलते ही जेके पुलिस ने रात भर बचाव अभियान चलाया और शुक्रवार को सभी पर्यटकों को सुरक्षित गुलमर्ग बेस पर पहुंचा दिया। केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और संसदीय मामलों व संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को राजौरी में मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनवाई। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ने 9 सालों में 3 शब्दों पर ही काम किया है: सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारत के तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार के लिए अहम बताया है। शुक्रवार को चार्ट ग्रुप बनाने वाले ओपन एआई के सीईओ सैम आयुमन ने उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात की जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, अंतर्दृष्टिपूर्ण बातचीत के लिए सैम ऑल्टमैन का धन्यवाद। भारत के टेक इकोसिस्टम का विस्तार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता विशेष रूप से युवाओं के बीच वास्तव में अपार है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी साथी श्रुति। धन्यवाद माधवी। सूखा कचरा अब बनेगा आमदनी का जरिया। भोपाल वाराणसी के बाद अब जम्मू नगर निगम का टोरिफाइड चारकोल यूनिट खोलने का प्रस्ताव है। ये दावा जम्मू के मेयर राजेंद्र सिंह ने किया है।
रात 2 बजे ईमेल मिलने पर सुबह 9 बजे देखा जालंधर में है केंद्र, पेपर छूटा। दूसरे राज्यों में CUET की परीक्षा केंद्र बनने से छात्रों के साथ अभिभावक भी परेशान। भारत देश में 10 करोड़ से भी अधिक लोग मधुमेह रोगी, 13.6 करोड़ और आ सकते हैं चपेट में। ICMR और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के अध्ययन में खुलासा। डोमिसाइल से प्रदेश की राजनीति भी ले रही है करवट, हजारों परिवारों को मिला सम्मान। जम्मू कश्मीर में बसे पश्चिमी पाकिस्तान से आए लोग, गोरखा और वाल्मीकि समुदाय के लोगों को वोट डालने सहित सभी अधिकार मिले, सामाजिक और राजनीतिक पहचान भी मिली। अमरनाथ यात्रा मार्ग तैयार कर रहा है चिनूक हेलीकॉप्टर। इंजीनियरों और श्रमिकों के लिए जरूरत का सामान पहुंचाने के लिए वायुसेना भर रही है उड़ानें। पश्मीना से लद्दाख को नई पहचान दिलाने की तैयारी। लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा ने पश्मीना बकरियों की मौत घटाने के लिए सभी ठोस कदम उठाने के लिए दिए निर्देश। पश्मीना ऊन की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने के लिए भी सभी प्रयास करने के लिए कहा। और अब कुछ खेल समाचार। 18 महीने बाद वापसी करने वाले रहाणे और शार्दुल की पारी ने टाला फॉलो ऑन। विश्व टेस्ट फाइनल में भारत 296 पर सिमटा। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में 4 विकेट पर 123 रन। जूनियर महिला एशिया कप सेमीफाइनल में जापान से भिड़ेगी भारतीय हॉकी टीम। 37 गोल किए हैं भारतीय हॉकी टीम ने इस लीग के दौर में। भारतीय फुटबॉल टीम ने पहले हाफ में किए 2 गोल मंगोलिया को 2-0 से हराया। इंटरकॉन्टिनेंटल कप में जीत का आगाज किया। साल के तीसरे खिताब से एक जीत दूर फुटबॉल टीम मैनचेस्टर सिटी चैंपियंस लीग फाइनल्स में 3 बार विजेता इंटर मिलान क्लब से होगा सामना। नोवाक जोकोविच 23वें ग्रैंड स्लैम से एक कदम दूर। फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में स्पेन के अल्क्रोज को 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 से हराया। और अब एक नज़र मौसम के हाल पर। कल शहर में अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:40 पर होगा और कल सूर्योदय 5:23 पर। शुभ प्रभात में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति।